भारत में क्रेटा 2020 नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी कीमत रखी गई है 10 लाख रुपीस से लेके 17.02 लाख तक। ये है प्राइस इसका एक्स शोरूम दिल्ली, जो कि 5 वेरिएंट में उतारी गई है। और जो बेस मॉडल ई है, सेकंड बेस मॉडल ई एक्स है और मिड मॉडल एस है और सेकंड टॉप मॉडल एस एक्स है एंड टॉप मॉडल एस एक्स ऑप्शनल है। और यही 5 वेरिएंट्स में फ़ीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। और मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कौन से वेरिएंट में क्या क्या फ़ीचर्स प्रोवाइड करे जाते हैं। और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमसफ़र की वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देखते हैं हमसफ़र की एक नई वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया, 5 वेरिएंट्स हैं इसके, बेस ई एक्स, एस और एस एक्स एंड टॉप एस एक्स ऑप्शनल। यार एक तो ये एक्स बड़ा ख़तरनाक है, इन्होंने एस 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 लगा रखा है, तो माइंड मत करना। पहला, बेस ई मॉडल में आपको ओनली डीजल इंजन प्रोवाइड किया जाता है। इसमें कोई पेट्रोल नहीं है, डीजल, वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, कोई ऑटोमेटिक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ डीजल प्रोवाइड होगा। अगला सेकंड बेस है ई एक्स और मिड वेरिएंट एस। यहाँ से आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। और आपको यहाँ से डीजल और मैनुअल दोनों के ऑप्शन हो जाते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। ऑटोमेटिक सिर्फ आपको 2 टॉप 2 वेरिएंट में मिलेगा, एस एक्स और टॉप एस एक्स ऑप्शनल में। इन 2 टॉप वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, जो कि ऑटोमेटिक एक और इंजन के साथ आता है 1.4 लीटर पेट्रोल टर्बोचार्ज्ड डीसीटी ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक। इसमें आपको मैनुअल ऑप्शन कोई नहीं मिलता, ऑटोमेटिक में ही आपको लेनी पड़ेगी डीसीटी अगर लेनी है तो, वो भी टर्बोचार्ज्ड मिलेगा। चलिए अब इसमें कॉमन फीचर्स की बात करी जाए कि आपको क्या क्या कॉमन फीचर्स मिलते हैं सभी वेरिएंट्स के हिसाब से। तो पहला है सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, सिल्वर फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट, ए पिलर ब्लैक फिनिश के साथ, बी पिलर ब्लैकआउट टेप के साथ, सी पिलर सिल्वर फिनिश के साथ, एलईडी पोजिशनिंग लैंप, बॉडी कलर ORVM, बॉडी कलर डोर हैंडल्स, डुअल टोन बम्पर्स, एलईडी टर्न इंडिकेटर ऑन ORVM, डी कट स्टीयरिंग व्हील, रियर AC वेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट, टिल्ट स्टीयरिंग, फ्रंट एंड रियर पावर विंडो, कूल्ड ग्लव बॉक्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट, फॉलो मी हेडलैम्प्स, एडजस्टेबल ORVM इलेक्ट्रिकली विद इनसाइड, फ्रंट आर्म रेस्ट, इलेक्ट्रिक टेल गेट रिलीज़। तो यही सब आपको कॉमन फीचर्स इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते, स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स आपको इस गाड़ी में क्या क्या मिलते हैं। तो देखते हैं आगे क्या मिलते हैं आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स। एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयर बैग्स, EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, डे नाइट IRVM, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर, ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर, इमरजेंसी ब्रेक लैंप, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक अनलॉक, लेन चेंज इंडिकेटर, इमोबिलाइजर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। तो यही सब कॉमन फीचर्स और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स आपको इस गाड़ी में प्रोवाइड किए गए हैं, हर मिड बेस से लेकर टॉप वेरिएंट तक। तो चलिए बढ़ते हैं अगला, इसका जो बेस वेरिएंट आता है ई मॉडल। और बेस ई मॉडल की बात करी जाए तो सिर्फ ये आपको ओनली डीजल में प्रोवाइड किया जाता है, जो कि 9.99 लाख रुपीज़ का आपको एक्स शोरूम दिल्ली का प्राइस दिया गया है। मतलब मैं दिल्ली का प्राइस चेक करके आपको ये बता रहा हूँ, 9.99 लाख रुपीज़ का पड़ता है आपको एक्स शोरूम। तो जो भी ऊपर मैंने आपको फीचर्स बताया, उसके अलावा आपको इसमें क्या फीचर्स मिलते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ब्लैक कैस्केडिंग ग्रिल, ब्लैक एंड बेज इंटीरियर,
मैनुअल एसी, लो लाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो लो लाइन टायर प्रेशरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी में किसी भी टायर में हवा कम है तो ये आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक लाइट बीप या जलने लग जाएगी, जो कि आपको बताएगा, इंडिकेट करेगा कि आपके किसी भी एक टायर मतलब किसी भी आपके टायर में हवा कम है। ये नहीं बताएगा कि आपके कौन से टायर में हवा कम है, कितनी हवा कम है उसमें। तो ये लो लाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो यही सब फीचर्स आपको बेस ई मॉडल में मिलते हैं। अब सेकंड इससे ऊपर जो कि है बेस ई एक्स मॉडल, सेकंड बेस मॉडल जिसे कहते हैं, अब यहाँ से आपको पेट्रोल इंजन स्टार्ट मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि 1.5 लीटर के साथ ही आता है। और इसका एक्स शोरूम प्राइस है 9.99 लाख रुपीज़। डीजल का प्राइस है 11.49 लाख रुपीज़, जो कि 1.5 लाख रुपए महंगा है बेस के ई वेरिएंट से, जो कि इससे पिछला मॉडल था। तो चलिए देखते हैं इसके बेस का सेकंड मॉडल में 1.5 लाख रुपए ऐसा क्या है जो कि इसमें फ़ीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं कि 1.5 लाख रुपए ये हमसे मतलब ले रहे हैं। तो देखते हैं। शार्क फिन एंटीना, फ्रंट USB चार्जर, सन ग्लास होल्डर, 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, 4 स्पीकर्स विद ट्विटेटर्स। तो ये साउंड सिस्टम इसका 4 स्पीकर विद ट्विटेटर्स के साथ है। तो लगभग लगा लो 1.5 लाख रुपए का, ऐसे इसमें मोटा खर्चा भी लगा लो। 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो कि अगर आप बाहर से भी लगवाओगे तो आपको शायद आफ्टर मार्केट और सस्ता पड़ जाए। तो मेरे हिसाब से तो Hyundai वालों ने इस बेस के सेकंड मॉडल में शायद थोड़ी लापरवाही कर दी है फीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो चलिए जैसे भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करें, अपना आगे बढ़ते हैं मिड वेरिएंट एस की तरफ। मिड वेरिएंट एस में आपको पेट्रोल का 1.5 लीटर वही सेम प्रोवाइड किया जाता है, और ये आपको पड़ता है 11.72 लाख रुपीज़ का, जो कि सेकंड बेस मॉडल ई एक्स से 1.73 लाख रुपीज़ और महंगा है। डीज़ल की बात करी जाए, डीज़ल आपको पड़ता है 12.77 लाख रुपीज़ का, जो कि आपको 1.28 लाख रुपीज़ और महंगा है। अब फीचर्स की बात करी जाए कि मिड वेरिएंट एस में आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं, तो जो कि मैंने आपको पिछले फीचर्स बताया उनके अलावा आपको इसमें ये फीचर्स और मिलते हैं। रियर पार्किंग कैमरा, फ्रंट फॉग लैंप, रियर डिफॉगर, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, ऑटो हेडलैम्प्स, 16 इंच स्टाइल्ड स्टील व्हील्स, LED टेल लैम्प्स, सिल्वर रूफ रेल्स जो कि आपको पहले नहीं मिलते थे, क्रोम कैस्केडिंग ग्रिल जो कि आपको पहले क्रोम में नहीं मिलती थी दोनों वेरिएंट में, मेटल फिनिश इनसाइड डोर हैंडल जो कि आपको बॉडी कलर मिलते थे अंदर ब्लैक में, रियर विंडो सनशेड, क्रूज कंट्रोल, स्मार्ट की विद पुश स्टार्ट बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। पहले आपको मैनुअल मिलता था दोनों बेस ई में और बेस ई एक्स में, रियर USB चार्जर, रियर वाइपर वॉशर, रियर पार्सल ट्रे। तो यही सब लगा लो 16 से 17 फीचर्स आपको और ऐड ऑन करके मिलते हैं मिड वेरिएंट एस में। तो चलिए इससे ऊपर और चलते हैं और देखते हैं क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड है इसके सेकंड टॉप SX मॉडल में। सेकंड टॉप SX मॉडल की बात करी जाए तो आपको यहाँ से ऑटोमेटिक वर्जन स्टार्ट हो जाता है मिलना। अगर आपको चाहिए पेट्रोल में ऑटोमेटिक तो वो भी प्रोवाइड है। अगर आपको चाहिए टर्बो चार्ज, इनका नया इंजन 1.4 लीटर टर्बो चार्ज, वो भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो पेट्रोल की मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करी जाए तो मैनुअल ट्रांसमिशन आपको 13.46 लाख रुपीज़ का मिलता है, जो कि इसके मिड वेरिएंट एस से 1.74 लाख रुपीज़ और महंगा है। डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करी जाए तो 14.51 लाख रुपीज़ का है, जो कि इसके मिड वेरिएंट एस से 1.74 लाख रुपीज़ और महंगा है। पेट्रोल CVT है यहाँ पे इसका ऑटोमेटिक वर्जन, जो कि आपको 14.94 लाख रुपीज़ में मिलता है और 1.48 लाख रुपीज़ और महंगा है इसके मैनुअल ट्रांसमिशन से।
डीजल ऑटोमेटिक 15.99 लाख रुपीज़, 1.48 लाख रुपीज़ और महंगा है इसके मैनुअल ट्रांसमिशन से। अब इसका आता है 1.4 लीटर पेट्रोल टर्बोचार्ज DCT, जो कि पेट्रोल में है, DCT है और कोई ऑटोमेटिक नहीं है, सिर्फ ओनली DCT प्रोवाइड है। 16.16 लाख रुपीज़ का है ये, जो कि आपके यही सेम पेट्रोल CVT में आपसे ये 1.22 लाख रुपीज़ और महंगे है। तो चलिए इसके फीचर्स की बात करी जाए कि आपके मिड वेरिएंट मतलब लगा ले जितने भी आप ये फीचर्स थे उसके अलावा आपको क्या क्या मिलता है इसमें मिड वेरिएंट के अलावा। रियर डिस्क ब्रेक, पहले आपको फ्रंट में मिलते थे, अब आपको चारों टायर में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी फीचर, पडल लैंप, 17 इंच क्लीन सिल्वर अलॉय व्हील, LED हेड लैम्प्स, पहले आपको प्रोजेक्टर मिलते थे। LED DRL, पहले आपको तीनों वेरिएंट में पिछले जितने भी है उसमें नहीं मिलती LED DRL। क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल, ब्लू एम्बियंट लाइटिंग, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, रियर हेडरेस्ट विद एक्स्ट्रा कुशन, ऑटो फोल्ड ORVM, इलेक्ट्रिकली ऑटो फोल्ड है, आपको अंदर बटन से दबाना है और ORVM फोल्ड हो जाएगा। रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन विंडो, LED लैम्प्स इन कैबिन, इसमें आपको LED लैम्प्स है, पहले जितने भी वेरिएंट है उसमें हेलोजन प्रोवाइड है। हाइट एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट, 60-40 रियर स्प्लिट सीट, 2 स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट्स, 10.25 इंच टच स्क्रीन सिस्टम, पहले आपको मिलता था 8 इंच का तीनों वेरिएंट में जितने शुरुआत से, अब इसमें मिलता है आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम। वायरलेस चार्जर, ब्लू लिंक कनेक्टिविटी विद स्मार्ट वॉच, पैनोरामिक सनरूफ, तो यही सब फीचर्स आपको मिलते हैं। तो इसके अलावा एक्स्ट्रा फीचर्स जो कि आपको ऑटोमेटिक वर्जन में मिलते हैं या DCT लेने पे या ऑटोमेटिक या CVT लेने पे, तो इनकी बात करी जाए तो इसमें मिलता है आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो एयर प्योरीफायर जो कि आपकी कैबिन की हवा को और क्लीन करेगा। ड्राइव मोड सेलेक्ट, आपको इसमें मोड्स मिलेंगे स्नो, सैंड एंड मड में चलाने के लिए। ग्रे कलर्ड अलॉय व्हील्स, पहले आपको सिल्वर कलर मिलते थे, अब इसमें ग्रे कलर मिलेंगे। ट्विन टिप एग्जॉस्ट सिस्टम, पहले आपको सिंगल टिप मिलता था, अब इसमें आपको मिलेगा ट्विन टिप। मैट ब्लैक स्किड प्लेट, पहले आपको सिल्वर स्किड प्लेट मिलती थी, अब आपको मैट ब्लैक मिलेगी। मैट ब्लैक रूफ रेल्स, सेम एज इट इज़ सिल्वर थी, अब मैट ब्लैक होगी। डार्क क्रोम कैस्केडिंग ग्रिल्स, ब्लैक इंटीरियर विद ऑरेंज पैच, ब्लैक फैब्रिक सीट्स, ऑरेंज AC वेंट्स विद इंसर्ट्स, ऑरेंज इंसर्ट्स के साथ मिलती है AC वेंट। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग विद कलर स्टिच, स्पोर्ट पैडल्स, तो यही सब फीचर्स आपको इसके टॉप SX मॉडल में मिलते हैं। तो इन सभी फीचर्स को याद में रखते हुए अगले टॉप SX ऑप्शनल की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल में ही प्रोवाइड किया जाता है। नो पेट्रोल, कोई भी पेट्रोल में आपको, जो कि पेट्रोल वाले शौकीन हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में चलाने के लिए, उनको यहाँ शायद निराश होना पड़ेगा कि आपको पेट्रोल में कोई मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलता। जो भी ऑप्शनल लेना चाहेंगे तो मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल आपको पड़ता है 15.79 लाख रुपीज़ का, जो कि SX से 1.28 लाख रुपीज़ महंगा है। पेट्रोल CVT पड़ता है आप 16.15 लाख रुपीज़ का, जो कि 1.21 लाख रुपीज़ महंगा है SX मॉडल से। डीजल ऑटोमेटिक 17.20 लाख, 1.21 लाख रुपीज़ और महंगा पड़ता है आपके SX मॉडल से। 1.4 लीटर टर्बोचार्ज DCT ट्रांसमिशन के साथ 17.20 लाख, 1.04 लाख रुपीज़ और महंगा पड़ता है, जो कि आपके SX मॉडल से। तो पिछले फीचर्स को ध्यान में रखते हुए इसमें आपको और फीचर्स क्या क्या मिलते हैं। सेफ्टी फीचर्स में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, जो कि पहले आपको मिलते थे 2 एयरबैग्स। इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर, 17 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, पहले आपको कलर्ड
अलॉय व्हील्स मिलते थे, अब आपको डायमंड कट मिलेंगे। ग्रे एंड ब्लैक कलर लेदर सीट्स, पहले आपको फैब्रिक सीट्स मिलती थी, अब आपको लेदर सीट्स मिलेंगी। लेदर ऑन डोर आर्म रेस्ट, 7 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद डिजिटल डिस्प्ले, आपको इसमें डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, पहले जितने भी है उसमें एनालॉग है। फ्रंट रो वेंटिलेटेड सीट्स, 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, इसमें पावर एडजस्टेबल है, पिछले सभी वेरिएंट्स में आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑटो एयर प्योरीफाई विद मैनुअल टच, आपको पिछले वेरिएंट जो कि टॉप का SX है उसमें आपको मिलता है सिर्फ ऑटोमेटिक एयर प्योरीफाई, और इसमें आपको मिलता है मैनुअल में कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इसमें एयर प्योरीफाई। अगला फीचर है हाई लाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें आपको, जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि बेस मॉडल में आपको लो लाइन मिलता था, इसमें आपको हाई लाइन मिलता है। हाई लाइन का मतलब है कि अगर आपके किसी भी टायर में हवा कम है तो आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डिजिटल के साथ बताता है कि कौन से टायर में आपके कितनी हवा कम है। लो लाइन में क्या था, लो लाइन में आपको ये बताता था सिर्फ कि आपके टायर में हवा कम है, लेकिन ये नहीं बताता था कि कौन से टायर में हवा कम है। तो हाई लाइन का मतलब ये है। अब इसमें मिलते हैं बॉस के 8 स्पीकर सराउंड सिस्टम के साथ ज़बरदस्त साउंड देने वाला स्पीकर सिस्टम, साउंड सिस्टम जिसे कहते हैं। बॉस का नाम तो हर किसी ने सुना होगा, तो इसमें बॉस के स्पीकर्स दिए गए हैं जो कि इसके टॉप के SX ऑप्शनल वेरिएंट में है। तो यही सब फीचर्स इसके SX ऑप्शनल में मिलते हैं। अगर जो इसका DCT खरीदते हैं उसमें एक फ़ीचर और अलग मिलता है जो कि है ऑरेंज स्टिच लेदर सीट्स। उसके अलावा और भी कोई फीचर्स नहीं मिलते DCT खरीदने पे इस वेरिएंट में, जो कि है ऑप्शनल। और चलिए अब इसके वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात करी जाए, कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है तो देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर जिसको ख़रीदनी है, लगा लो जिनका बजट टाइट है कि क्रेटा ही लेनी है, तो वो सोच रहे हैं कि शायद हम डीज़ल में लें या पेट्रोल में। जिनका ऑप्शन है डीज़ल में लेना, तो मैं उनसे सीधा सीधा कहूँगा कि आप बेस के E मॉडल पे जाइए और उसी में ही आप आफ्टर मार्केट 30 to 40,000 अगर आप लगा लो बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी लगाओगे तो आपको 30 to 40,000 का पड़ेगा। तो यहाँ कोई मतलब नहीं बनता आप 1.5 लाख रुपए फालतू दे के 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आप अपनी गाड़ी में लगवाओ कंपनी से, वो भी। तो शायद यहाँ हुंडई वालों ने ये लापरवाही कर दी फीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में सेकंड के बेस EX मॉडल में, जो कि इन्होंने थोड़ी सी लापरवाही कर दी मेरे हिसाब से, क्योंकि 1.5 लाख रुपए बहुत होता है। तो मेरे हिसाब से जो डीज़ल ख़रीदना चाहते हैं, वो जिनका बजट टाइट है, क्रेटा ही लेनी है, तो वो बेस E में जाए और उसमें आफ्टर मार्केट इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवा ले। तो जो इसका मिड वेरिएंट है S, और जो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट पीछे से कहा जाता है, वो है मिड वेरिएंट इसका S, जिसमें इतने फीचर्स मिलते हैं शायद आपको और फीचर्स की ज़रूरत भी ना पड़े। शायद इतने जितने फीचर्स मिलते हैं, जिसको क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करना क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, रियर वाइपर वॉशर्स, USB चार्जर, पार्सल ट्रे, रियर रूफ रेल्स, मतलब जो भी आफ्टर मार्केट आप लगवाना चाहते हो इसमें सब मिलता है। तो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मिड वेरिएंट S है। और जिनका बजट ठीक ठाक है और भी ज़्यादा मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो वो जा सकते हैं सेकंड टॉप SX में। जिनको मतलब चाहिए पैनोरामिक सनरूफ का शौक़ है, या फिर जो भी आपको चाहिए सेफ्टी के हिसाब से, या डिस्क ब्रेक, या जो भी आपको और एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, जिसमें आपको सेकंड टॉप SX में मिल जाते हैं एक्स्ट्रा 24 फीचर्स, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ। तो जिनका बजट कोई इशू नहीं है, बजट का कुछ भी इशू नहीं है, वो तो आप SX ऑप्शनल बिना बेझिझक खरीद सकते हैं। इसमें आपको सब फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स फुल प्रोवाइड किए जाते हैं 6 एयरबैग्स के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मिड वेरिएंट S है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका वैल्यू फॉर मनी, आपके हिसाब से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है।
तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और मिलते हैं अगली वीडियो में।